ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं बदलते चंबल पर। चंबल इलाके में एक से एक नायाब धरोहरें हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। उनमें से कई बहुत ही ऐतिहासिक हैं और धीरे धीरे जबकि पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है, वो एक आश्चर्य की तरह चंबल खुलता नज़र आ रहा है। चंबल के बीहड़ों में मितावली गांव की शानदार धरोहर 64 योगिनी मंदिर संसद भवन का बोध कराती है। पर यह संसद भवन से 1000 साल पहले बना। सरकारी साक्ष्य बताते हैं कि नई दिल्ली के वास्तुकार सर लुटियन मितावली भी पहुंचे थे। जाहिर है वो इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। पहाड़ी पर बने इस मंदिर की संरचना अनूठी है। यहाँ मितावली और पड़ावली जैसी बड़ी ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ संसद का प्रतिरूप है, प्रतिकृति है, संसद उसी के आधार पर बनाई गई है। यहाँ लिखी छाछ है जो पहाड़गढ़ में पाई जाती है, वो भीमबेटका से भी पुरानी है, लेकिन उसको ठीक से प्रमोट नहीं कर पाए हम लोग। चंबल के बीहड़ों में बटेसर मंदिर समूह किसी रहस्य लोक से कम नहीं है। 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच बना 200 मंदिरों का ये समूह सदियों पहले भूकंप में उजड़ गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी के मोहम्मद की कोशिशों और चंदेरी के कारीगरों ने कई मंदिरों को फिर से खड़ा किया है। 2006 में काम आरंभ हुआ था तो यह इलाका डाकुओं और खनन माफिया की गिरफ्त में था। आज काफी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। मुरैना में पर्यटन विकास की नई योजनाओं के साथ टूरिस्ट सर्किट का विकास हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कोशिशों से हाल में साकार हुआ रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय बदलते चंबल का नया अध्याय है। यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्यटन को देख करके मुरैना किसी भी तरह से नहीं है। और अभी जो प्रयास हो रहे हैं, माननीय सीएम साहब ने हमारे यहाँ पर्यटन के लिए 2 पर्यटन सर्किट बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम अब उन स्थलों को डेवलप कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो पर्यटक ग्वालियर आता है, आगरा से चलता है या दिल्ली से चलता है, वो मुरैना नहीं रुकता। हमारा प्रयास ये है कि जो पर्यटक थ्रू जा रहा है वो मुरैना रुके। चंबल घाटी का गौरवशाली अतीत है। यहीं के तोमर शासकों ने दिल्ली पर राज किया। ये इलाका कई क्रांतिकारियों और कलाकारों की भूमि है। मैनपुरी षड्यंत्र कांड के पंडित गेंदालाल दीक्षित और उनके शिष्य काकोरी कांड के नायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल इसी माटी की देन है। यहाँ की तमाम खूबियां हैं, लेकिन बीहड़ और बंदूकों ने इनको नेपथ्य में डाल दिया है। नई बयार में अब बहुत कुछ दिखने लगा है। जिला प्रशासन भी अतीत की भूलों से सबक लेकर नई रणनीतियां बना रहा है। इसी के तहत चंबल में हुआ पूर्व अधिकारियों का जमावड़ा एक बड़ा कदम माना जा सकता है। हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो चाहे वो आईपीएस हों या आईएएस हों, हर व्यक्ति के अंदर कुछ, जिस जिले में जब वो पोस्ट होता है तो उसके कुछ करने की तमन्ना रहती है और उसने कोई सपना देख के आता है। उनको भले ही टेन्योर कम मिलता हो और उनके कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब अधिकारी रहता है तब तक वो दिखती हैं और अधिकारी के जाते ही वो समाप्त हो जाती हैं। हम चाहते थे कि जिस आदमी ने रूबरू पब्लिक को फेस किया है आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, उस समय की प्रॉब्लम, परिस्थितियाँ दूसरी होंगी, परंतु डेवलपमेंट की भी कुछ इश्यूज होंगे। वो यदि पॉजिटिव होगा तो हम उसको जो है ग्रहण करना चाहते हैं। चंबल घाटी में 3000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बीहड़ फैले हैं। ये वन विभाग के कब्जे में हैं। इनमें दुर्लभ वन्य जीवों के साथ 125 वनस्पति प्रजातियां मिलती हैं।
भिंड मुरैना में बीहड़ सुधार की कोशिशें जन भागीदारी के अभाव में विफल रहीं। विख्यात सर्वोदयी नेता महावीर भाई ने एक दौर में बीहड़ सुधार की खासी मुहिम चलाई, लेकिन सरकारी नीति कायम रही। बीहड़ों से मुरैना, भिंड और श्योपुर के 1043 गांव तबाह हो चले हैं। आइए नजर डालते हैं बीहड़ समस्या से ग्रस्त खास इलाकों पर। उत्तर प्रदेश में 12.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, राजस्थान में 4.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। बीहड़ की समस्या है यहाँ, वो खेती की ज़मीन काटता जाता है। सोयाबीन का विकास हुआ जो कम पानी पीता है, पानी की कमी होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, खेती का रकबा बढ़ता जा रहा है। और बीहड़ को रोकने के लिए उस समय एरियल स्प्रे शुरू किया गया था, वो बाद में भी चलता रहा और अब उसके काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। तमाम दुश्वारियों को झेल अब चंबल का खेतिहर समाज जाग गया है। यहां कृषि विकास दर 10% तक पहुंच जाना किसी हैरत से कम नहीं है। मुरैना का 60% इलाका सिंचित हो गया है। इसमें 43% योगदान चंबल की नहरों का है। पहले मोटा अनाज मिलना भी कठिन था, आज सब कुछ पैदा हो रहा है। गजक के लिए मशहूर मुरैना अब दुग्ध क्रांति की ओर अग्रसर है। यहाँ पे दूध उत्पादन पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो दूध की जो है डेयरियाँ यहाँ से दूध ले रही है। हमारी पूरी डेयरी सबसे अच्छा प्रोड्यूस कर रही है और यहाँ का दूध दिल्ली जा रहा है। फूलों की खेती और मधुमक्खी पालन में नई संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन चंबल की नहर जो जवाहरलाल जी के समय शुरू हुई और बाद में लागू भी होगी सब जगह, उसके कारण जरूर भिंड, मुरैना और चंबल के अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ नहर गई वहाँ उसमें सुधार हुआ। अब उसका प्रोडक्शन बढ़ा और लोगों के घर में खुशहाली आई। जो किसानों में पहले भावना थी कृषि करने की, उससे कहीं अधिक दूनी भावना बढ़ी है। परंतु कृषि का लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण किसानों को बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही। उस समय साहब कुछ नहीं होता था, चना है जाता है कहूँ के 1 बीघा 2 बीघा बस। हाँ, नहर के पानी से बहुत ज़्यादा उपज होती है जी, और ट्यूबवेल के पानी से कछु मतलब कमी है। और नहर को पानी था खेत में लग गया तो यहाँ समझ लो कि 5 मन का अंतर होता है नहर का और ट्यूबवेल का। हमारी सब जमाने की बात है, पुलिस देख ली तो बचेगा नहीं कोई भी, सब दुबक जाता है। और आज पुलिस आ जाए चाहे कोई आ जाए, कोई नहीं डरता। आज शासन सही। चंबल संभाग सरसों उत्पादन में देश में अग्रणी इलाका हो गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में 5.5 लाख हेक्टेयर में सरसों पैदा हो रही है। एक दशक में मुरैना में खुली 25 तेल मिलों में करीब 7,000 लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ के सरसों के तेल की बड़ी मांग है। जिन गांव में पहले डाकुओं के भय से सांझ ढले सन्नाटा पसर जाता था, आज वो देर रात तक रोशनी से नहाए रहते हैं। 72 से पहले तो इतना आतंक था कि रात दिन के 12 बजे भी आदमी निकलने की नहीं करते थे, इच्छा नहीं करते। जमीन बंजर पड़ी रहती थी और पुलिस पीछे पड़ती तो भगा दौड़ी में रहते थे। बिता में डकैत परेशान करते थे, इधर में पुलिस परेशान करती थी। चंबल का ये इलाका दिल्ली से खास दूर नहीं है। इसकी भौगोलिक स्थिति औद्योगिक कॉरिडोर बनाने लायक है। पहले खराब कानून व्यवस्था के चलते जो उद्योग लगे वो भी नहीं पनपे। माहौल बदला तो तमाम नामी गिरामी कंपनियां आ रही हैं। सब ठीक ठाक रहा तो बेरोजगारी भी घटेगी और नए मौके बनेंगे, लेकिन इसके लिए आधारभूत ढांचा और बेहतर बनाना होगा। यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के रूप में देखा जाए तो मामोर इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, जड़ीरुआ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए हैं।
परंतु यहाँ मैंने ये जो मेरा अनुभव रहा है वो एग्रो वेस्ट जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो सक्सेस। आज चंबल में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, ये बात नहीं है। कई विद्रूपताएं भी हैं। मसलन देश में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत इसी अंचल में होती है। सदियों से बेटियों के जन्म को अभिशाप मानने की सोच खत्म नहीं हुई है। मुरैना में 1000 बालकों पर 825 बालिकाएं हैं, जबकि भिंड में 835 हैं। महिलाएं बेटियों को बचाने आगे आ रही हैं। खास तौर पर आदिवासी इलाकों में कुपोषण एक बड़ा संकट बना हुआ है। तो भी चंबल की कई बेटियां नई भूमिकाएं रच रही हैं। जैसे एक दौर में चंबल को हिला देने वाले डोंगर सिंह सिकरवार की पोती आशा बंदूक की जगह कलम से जागरूकता के प्रसार और मानसिकता बदलने में लगी हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। हम लोग शर्मसार जरूर इस चीज़ में लेकर हुए हैं कि जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो जो हुआ उसमें संख्या सबसे कम हुई है। तो पिछली अपेक्षा बढ़ा है सेक्स रेशियो, लेकिन फिर भी हम अभी उस पोजीशन में नहीं आए कि हम ये बोले कि हाँ सेक्स रेशियो बढ़ा हुआ। कि मध्य प्रदेश में जब देखा जाए तो चंबल डिवीज़न में भी देखा जाए तो सबसे कम सेक्स रेशियो भिंड और मुरैना का ही आ जाता है। और इधर का जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, पर अब मैं देखती हूँ कि महिलाएं जो है उनके घर परिवार के भी चाहते हैं ना। पंचायत वाले इसमें देख लो आप, चाहे पंचायत के चुनाव ले लें या फिर कोई सा भी क्षेत्र देख लें, एजुकेशन का देख लें, डॉक्टरी का देख लें, पॉलिटिक्स में देख लें, तो महिलाएं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। छोटे प्लेस में एजुकेशन का इतना वो नहीं था, मतलब ट्रिमेंडस चेंज दिखाई देता है इसमें। चंबल नदी के बिना यहाँ की बात अधूरी है। भले ही चंबल का रक्त रंजित इतिहास रहा हो, लेकिन इससे साफ सुथरी कोई और नदी नहीं है। दूसरी नदियों से परे चंबल औद्योगिक और शहरी सभ्यता से कन्नी काटे रही। इसके बीहड़ों से पैदा दस्यु संस्कृति ने कारखाना संस्कृति को पास फटकने नहीं दिया। आंचल में फैले बीहड़ों ने कूड़ा कचरा रोक दिया। चंबल घाटी के लोग इसकी कसमें जरूर खाते हैं, लेकिन गंगा, जमुना या कावेरी की तरह किसी बेटी का नाम चंबल नहीं रखते। जिसने चंबल का पानी पिया वो बागी हो गया। ये पुरानी कहावत अब बदल रही है। चंबल में राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य और जल पर्यटन से एक नई कहानी उभर रही है। चंबल सफारी के नाम पे मध्य प्रदेश टूरिज्म ने अभी कुछ करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कुछ धरोहरों को दोबारा संरक्षित करने की भी कोशिश की है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा चंबल में बदलावों का अहम प्रेरक रहा। 1970 में स्थापित ये आश्रम 1972 और 1975 में 654 कुख्यात डाकुओं को मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिशों में जुटा। आश्रम जौरा क्षेत्र में ये अहिंसा की प्रयोगस्थली बना। इसके संस्थापक सुब्बाराव जी ने जो पौधा रोपा वो आज वट वृक्ष बन गया है। रचनात्मक कामों से इलाके को नई दिशा मिली है। यहाँ का खादी वस्त्र और शहद देश के कई हिस्सों तक पहुंचता है। यहाँ कंपोस्ट खाद का प्रबंधन एक दौर में कुख्यात डाकू रहे बहादुर सिंह के हवाले है। हृदय परिवर्तन कर वो मुख्य धारा में शामिल हैं, पर ये भी मानते हैं कि देहाती इलाकों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पहले मतलब जमीन में इतना पैदा नहीं हो पाता, तब 50-50 बीघा जमीन में मतलब 2-2 से मन गल्ला नहीं हो पाता। अब तो 5-10 बीघा 5 बीघा जमीन में ही 2 से मन गल्ला पैदा कर लेते हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं दोबारा हथियार उठाऊं। मैंने तो हथियार को गांधी जी के चरणों में रख दिया। चंबल की वीर भूमि के हजारों जवान देश की सरहद की रखवाली में लगे हैं। यहाँ के शहीदों की सूची लंबी है और गांव-गांव में शहीद स्मारक हैं।
संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति तक इनके योगदान की सराहना करते हुए चंबल रेजिमेंट बनाने की सिफारिश कर चुकी है। यहाँ दूर दराज के इलाकों में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं, जिन पर खास ध्यान देना लाजमी है। आपने देखा होगा जब भी शहीद होते हैं हमारे घाटियों पर, तो सबसे ज़्यादा भिंड, मुरैना और दतिया और सोपोर और माने चंबल अंचल के ही लोग होते हैं। ये तो थोड़ा सा चंबल का पानी ऐसा है, थोड़ा तेज आवाज़ है और संघर्ष करने की क्षमता है। हमारे यहाँ का किसान कितनी भी नुकसान हो जाए उसको झेलेगा, पर आत्महत्या नहीं करेगा। चंबल संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय मुरैना नई छलांग लगाने को तैयार है। 1901 में नगर पालिका और 1923 में जिला बना मुरैना अब नगर निगम है। पूरे संभाग की तस्वीर यहां से बदल रही है। भिंड में भी बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। बीहड़ों की विरासत वाला राजस्थान का धौलपुर जिला भी बदलाव की राह पर है। संसद भवन और तमाम इमारतें यहीं के पत्थरों से बनी। धौलपुर का शेरगढ़ किला सदियों से डाकुओं की आवाजाही का साक्षी रहा। इस किले और ढहने की कगार पर खड़ी तमाम धरोहरों को संरक्षण की दरकार है। मुरैना में विकास का पोटेंशियल किसी भी मुरैना के बराबरी के टाउन की तुलना में कम से कम 5, 6, 10 गुना ज्यादा है। सिर्फ दिशा देने की आवश्यकता है। फिल्मी दुनिया में चंबल के जो रूप दिखते थे वो अब इतिहास के अंधेरे में चले गए हैं। देहाती इलाकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। चंबल इलाके की धड़कन ग्वालियर में 5 विश्वविद्यालय और तमाम संस्थान हैं। बाकी इलाकों में भी आज माहौल बदल रहा है। तमाम बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बन रही हैं। हथियारों का क्रेज भी यहाँ कम होने लगा है, तो भी देश में सबसे अधिक हथियार इसी इलाके में हैं। पहले कुछ नहीं था, एक साइकिल जहाँ होती थी तो लोग देखने जाते थे। हम हर एक घर में 2 मोटरसाइकिल हैं। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है। चंबल की गोद में बसे 3 राज्यों के 14 जिलों में सदियों से डाकू समस्या रही है। विकास में ये 3 कदम आगे जाकर 5 कदम पीछे आते रहे, लेकिन अब पहले सी बात नहीं है। सबसे अधिक आतंक के पर्याय रहे भिंड मुरैना का तो कायाकल्प हुआ, लेकिन चंबल के अतीत को देखते हुए क्या इसी से संतोष किया जा सकता है, या फिर बदलती तस्वीर के साथ लगातार चौकस रहने की जरूरत है? तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि चंबल के क्षेत्र में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं, कई सकारात्मक पक्ष दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई तरह की चुनौतियां भी हैं, जिससे निपटने के लिए न केवल प्रशासन बल्कि नागरिकों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारत सरकार और राज्य सरकार को नए सिरे से कुछ ठोस रणनीति बनाने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।